नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यूजीसी नेट जून साइकिल को लेकर अपना ये वीडियो है और काफ़ी दिनों से आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि सर पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो अपने को जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यूजीसी नेट आजकल थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछने लगा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। तो आप एक तो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग कीजिए, पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अपन डिटेल से भी बात करेंगे कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो रिपब्लिक डे है उसकी सेल आप लोगों के लिए चल रही है और यहाँ पर आप लोगों को 15% का जो है वो डिस्काउंट है। RD15 कोड आपको इस्तेमाल करना है और जहाँ पर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीट टीम आप लोगों के सामने है। और यदि आपको लगता है कि आपका दिसंबर साइकिल वाला नेट नहीं हो रहा है तो आप बेशक बिल्कुल आप यहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सेट के एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और हम जो है ये जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि अभी जो अपने पेपर फर्स्ट की, एक तो आप लोगों को पता होगा 10 यूनिट्स होती हैं और 10 यूनिट्स से प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होते हैं। 50 × 2 तो 100 मार्क्स का आप लोगों के लिए पेपर होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आपका जो टाइम है वो कॉमन 3 आवर्स का होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग सभी क्लासेज अवेलेबल हैं पेपर फर्स्ट की। तो आप लोग जो है उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो पहली जो यूनिट है वो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो एक तो जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो जैसे भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं यहाँ से। प्लस अगर अपन बात करें ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन और जो डीटीएच चैनल है, स्वयं प्रभा है, मूक है। ठीक है, आईसीटी जो शिक्षण सहायक सामग्री है, आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग है, मूल्यांकन है और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं, यहाँ से काफी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस यूनिट से। तो आपको ये चीजें तो जरूर पढ़ के जानी है। जैसे मैं आपको बात करूं कि उच्च शिक्षा से आजकल एनईपी 2020 फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। या अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण लोग वाले हैं उसमें जो है डेसिबल ध्वनि प्रदूषण वाला जो है वो फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो टीचिंग एड से संबंधित काफी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। कथन कारण वाले काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये काफी बेहतर ढंग से अपने को तैयार करना है। और इसके अलावा रेगुलर आप लोगों की मैं हेल्प करने के लिए आप चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप बिल्कुल लाइव जुड़े क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें रिसर्च वाली, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति वाली है। तो शोध के विभिन्न चरण हैं, शोध में आईसीटी का प्रयोग है, प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है, शोध के प्रकार हैं। ठीक है, और गुणात्मक और मात्रात्मक जो इनमें अंतर होता है उसको लेकर भी यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मूल्यांकन और शिक्षण विधियों वाला जैसे क्वेश्चन इस बार था। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें संचार के आगे अपन यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत प्रश्न आते हैं, ये एक वो 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ जिसको अपन कहते हैं हिंदी पैराग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चनों की आप लोगों को डेली कम से कम एक पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बहुत मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये 5 क्वेश्चन सबके लिए बहुत इजी होते हैं यदि प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करके जाना। नेक्स्ट अपन बात करें संप्रेषण। संप्रेषण से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं संप्रेषण से। तो प्रभावी संप्रेषण है और संचार के जो मॉडल हैं वो क्वेश्चन तो आते ही हैं। साथ ही अगर मैं आपको बात करूं कि शाब्दिक जो संप्रेषण है वो अशाब्दिक संप्रेषण है। संप्रेषण में जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, ठीक है, एक तो कौन सा शाब्दिक संप्रेषण है, और संप्रेषण में जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी ढंग से थोड़ा सा पढ़ के जाना। ठीक है, और कक्षा संप्रेषण को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इफेक्टिव इंटरेक्शन जो है बच्चों के बीच में वो कैसे हो। ठीक है, कक्षा में जो शोर है उसको कैसे कम किया जाए। और एक जो यहाँ पर है SMCR जो मॉडल है, सोर्स, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो इसकी जो शब्दावली है थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ कर जाना। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति जो है, यहाँ से भी जो कूट है, समय, संबंध, दूरी और लाभ हानि के क्वेश्चंस आप लोगों को काफी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इस बार जो कूट भाषा वाले क्वेश्चन आए थे, एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। और पूर्ण और वास्तविक संख्याएं वगैरह हैं, ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। युक्ति युक्त तर्क, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वहां से भी काफी अच्छे जो फैलेसिस से क्वेश्चन थे, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और हर पेपर में, हर जो पारी में क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा गया था। वैन आरेख का जो क्वेश्चन है, भारतीय तर्कशास्त्र और उसके युक्ति दोष, यहाँ से आप लोगों से आजकल रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संचार के मॉडल भी पूछे थे बिल्कुल। और आंकड़ों जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इससे जो पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, आंकड़ों के स्रोत है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, उतने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो जाएंगे। पूर्ण संख्याएं हैं, इनको पढ़ के जाना है। संख्याओं से संबंधित आपको बिल्कुल ढंग से पढ़कर जाना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बिल्कुल जो ये आप लोगों के सामने लिखे गए हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी, तो उच्च शिक्षा में आईसीटी का उपयोग है, जैसे ई शोध है, सिंधु डिजी लॉकर है, ठीक है, विद्वान पोर्टल है, या एबीसी वगैरह जो अकाउंट है वगैरह है उनका, इंटरनेट, ईमेल, सीसी, बीसीसी, ठीक है, इंटरनेट बनाम इंट्रानेट, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। बिट बाइट, ठीक है, एमबी, जीबी, टीबी, टेराबाइट, इनका जो क्रम है, ठीक है। नंबर सिस्टम है, बाइनरी से डेसिबल और डेसिमल से बाइनरी में बदलना। इसके अलावा जो है, एक आजकल टीचिंग एड से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, टीचिंग एड से भी काफी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस बार पूछा गया था। सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन थे बिल्कुल आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये यूनिट काफी इजी भी रहती है, और आजकल करंट अफेयर से संबंधित काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, एक तो वो है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, वायु प्रदूषण है, उनके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, या अभी जो पूछा गया था, एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डेसिबल वाला पूछा गया था, कितने डेसिबल जो औद्योगिक क्षेत्रों में होनी चाहिए, या कितने जो शहरों में होनी चाहिए, गाँव में कितनी होनी चाहिए। एक ब्लूम टेक्सोनोमी से इस बार काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। जल प्रदूषण से काफी अच्छा क्वेश्चन था। उच्च शिक्षा प्रणाली का सबसे हॉट टॉपिक अगर मैं बात करूं, तो एनईपी 2020 है, इसको पढ़ के जाना है। प्राचीन भारत में शिक्षा है, तो विभिन्न जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, स्वतंत्रता से पहले के आयोग, बाद के आयोग जो है, वो काफी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी जो है वो रेगुलर तैयारी करके जाइए। जैसे अभी 2025 में अगर मैं बात करूं, नमामि गंगे से एक क्वेश्चन था, ठीक है, विश्वविद्यालय और उनके कुलपतियों से संबंधित क्वेश्चन था। कथन कारण वाले क्वेश्चन वापस पूछने शुरू कर दिए हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों से आजकल कथन और कारण के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं, तो इसको बिल्कुल बेहतर ढंग से आप लोग पढ़कर जाना है। और जो पेपर का लेवल है वो बड़ा है, कठिन हुआ है, और पीवाईक्यूज को आप रेगुलर सॉल्व करके जाएं। परमाणु संयंत्रों से जैसे क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन से परमाणु रिएक्टरों ने जहां पर नुकसान पहुंचाया, उस कंट्री का नाम पूछा था। रीजनिंग में जो कूट भाषा वाले क्वेश्चन है, वो पूछे थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अलावा जो है वो आप लोगों को सिलेबस तो वैसे भी तैयार करना है, लेकिन ये जो टॉपिक हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो जितना बेहतर ढंग से आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, साथ में जो अदर टॉपिक हैं उनको भी रेगुलर पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, ताकि वहाँ से आप लोग रेगुलर अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकें। साथ में आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो देने बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी रहेगा, और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।